हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं देवेंद्र सिंह और आज लेके आया हूं मैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में आपको बताना है कि कुछ वेरिएबल्स वाले जो प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं उनसे बताना है, वैल्यूज निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और कैसे उनको सॉल्व करेंगे। पहले आपको बनाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन, उसके देन सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्वेश्चन में से लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले वाले पार्ट में इसका बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो उसको, तो और अच्छे से समझ में आएगा कि दो तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड से और एक दोनों को कंपेयरिंग मेथड से सॉल्व कर देते थे। राइट, तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है कह रहा है if subtract 1/2 from number and multiply result by 1/2 you get 1/8 what is the number। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है व्हाट दी नंबर, तो नंबर को आप क्या कर लीजिए x मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो तो देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि नंबर व्हाट दी नंबर, तो आप क्या करोगे लेट दी नंबर को आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको करते चलना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बार बता दूं आपको कि जब तक क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रीड नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, जो पूछा जा रहा है उसको आप लेट मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, बिलीव करिए एक एक क्वेश्चन बनने वाले हैं और मैं लास्ट तक में आज कम से कम तो आपको 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं। पूरा सीख के जाना है, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक में एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूं। चलिए यहां कर लिया। फिर कह रहा इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 अ नंबर, अगर हम किसी नंबर पे या नंबर पे x मान लिया उसमें क्या करते हैं 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या कह रहा एंड मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट 1/2। ये जो इसमें किया तो इसमें मल्टीप्लाई कितना करते हैं 1/2 करते हैं, तो you get 1/8। तो क्या मिल जाता है हमको 1/8 मिल जाता है। बस अब यहीं से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये इतना क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा कि 1/2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिजल्ट मिला उसको 1/2 कर दिया। अच्छा ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट लगाना अगर आप भूल गए तो गलत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इन दोनों को क्या कर लो आप एलसीएम ले लो। पहले सबसे पहला काम क्या करो x अपान 1 या इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। राइट, जब 2 आ जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू क्या दिया 1/8 दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो कितना जाएगा 2x। बच्चों आराम से एक बार मेरे साथ सीखिए फिर आप खुद बना पाओगे 1/8। अब देखो, अब ये देखो तो बात को याद रखना जो मैंने बताया था कि अगर प्लस है तो इक्वल टू साइड जाएगा तो माइनस और माइनस है तो प्लस और इनटू, अगर इनटू है तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो इनटू हो जाएगा। इतनी बात को याद रखना, ठीक है। आपको अगर इतनी बात याद रखोगे डियर स्टूडेंट तो आपसे सारी चीजें बनना चालू हो जाएगी। देखिए पहले अब इस चीज का ध्यान देना है कि पहला काम अपने को ये मल्टीप्लाई को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो जब इधर ट्रांसफर करोगे तो 2x - 1 और इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। कैंसिल करो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखो 1/2 आ जाएगा तो इस -2 को साइड करो तो 2x बिहाइंड के लिए इक्वल के तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1, तो इसको एलसीएम लेके करोगे तो हो जाएगा आपका 2 और 1 + 2 इन द सेंस हो जाएगा आपका 3/2 होगा। राइट, यहां तक आपको क्लियर है। तो आगे देखो क्या होता क्या है 2x = आपका आ गया 3/2। अब देखो ये 2 किस में मल्टीप्लाई में है, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3/2 और डिवाइड में होगा तो 2 हो जाएगा। इन द सेंस नंबर जो आपका था वो हो जाएगा 3/4। तो आप क्या लिखोगे आंसर में hence the number will be x = 3/4। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए ये आंसर हमारा
सही है या गलत है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चेक करके मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/4 में माइनस करना है 2 का और मल्टीप्लाई करना है 1/2 का। अगर ऐसा करते हैं तो देखो इन दोनों कैंसिल हो, कितना आ जाएगा आपका 4, 3 - 2 और इंटू 1/2। तो देखो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 कैंसिल किया आपका आ जाएगा 1/8। देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सही। उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। बैक टू बैक अगला क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, जाना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो एडिट करने के बाद स्क्रीन में क्वेश्चन लगता है, इसलिए मैं बुक से देख रहा हूँ, ठीक है। कह द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ठीक है, कितना दिया 154 मीटर दिया। अब देखो कोई भी रेक्टेंगल होता है तो स्विमिंग पूल ऐसा होता है, इसमें एल होता है और ये बी होता है। तो स्विमिंग इसका जो अगर पेरीमीटर आप निकालते हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, देखिए ये डायग्राम बना तो पेरीमीटर बराबर हो जाता है 2l + b होता है, ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इट लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट विड्थ, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पूल। अब यहाँ पे आपको लेट लेना है, सपोज लेना है, क्या लेना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ 2 मीटर मोर ट्वाइस इट विड्थ, तो आप क्या ले लो, विड्थ को क्या ले लो, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज आपने मान लिया x मीटर। अब आपने क्या निकाल लोगे, इसका लेंथ निकाल लोगे, लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल। तो क्या कह रहा है, लेंथ इसका रेक्टेंगल क्या है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट विड्थ, तो विड्थ कितना x, x का ट्वाइस करो प्लस 2 मोर। अब ध्यान देना, जब अगर क्वेश्चन में कहता है मोर, मोर तो मोर में ऐड करना है, लेस बोले तो क्या करना है, माइनस करना है, और ट्वाइस बोले तो 2 का मल्टीप्लाई है। अगर आपको बोलता है ट्वाइस, ट्वाइस बोलता है तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करना है। और ट्राइस बोलता है अगर आपको, तो ट्राइस में मल्टीप्लाई 3 कर देना। बस इतनी बात को आपको याद रखना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है। और वो बातें तो मैं पहले ही बता दिया कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो इनटू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ चुकी। तो सो गाइस इतना आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जो दिया हुआ है उसका 154 है। तो मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था, पेरीमीटर इक्वल टू ये होता है। तो आप लिख दो पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल का पेरीमीटर कितना दिया है 154 दिया है। अब फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर, मैंने बताया था 2l + b इक्वल टू कितना आ जाएगा 154। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी। बस अब क्या करना है दोस्तों, घबराना नहीं है आपको। ये जो दिया है मीटर में और ये जो दिया है मीटर में, b की वैल्यू और l की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये देखिए आपका आंसर आना आप चालू होगा। l की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी 2x + 2, b की वैल्यू क्या आ गई आपकी x, और हो जाएगा आपका 154 मीटर, ठीक है। अब क्या करिए, या तो इसका डायरेक्ट इधर डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखो, अगर डिवाइड करोगे तो ये देखो, ये x और x वेरिएबल वाले एक साइड लिख दो, 2x और एक x कितना हो गया 3x + 2। चलिए 2 कहाँ गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो b इक्वल बिहाइंड जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 4 में डिवाइड कर दो 2 का, जैसे ही आप 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 77 मीटर। अब देखें आगे, 3x आपका आ गया 3x, और देखो ये प्लस में है, उस साइड जाएगा, इक्वल बिहाइंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 77 - 2
3x इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 और x इक्वल टू आपका आ जाएगा 75 अपान 3 और डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 25 मीटर। यहाँ से आपका ब्रीथ निकल के ब्रीथ इक्वल टू x लिया था आपने और आ गया 25 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एंड आपने l इक्वल टू क्या लिया था 2x प्लस 2 था तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 और प्लस 2 यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 25 जब 25 2 से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा 50 और प्लस 2 तो आपका आ जाएगा l इक्वल टू 52 मीटर। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आप क्या लिखोगे हेंस स्विमिंग पूल width एंड लेंथ और स्विमिंग पूल इज कितना लिखोगे तो जो आपका लेंथ है लेंथ आप लिख दोगे लेंथ कितना आ गया आपका 52 मीटर और width आपका आ गया width आपका आ गया 25 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई। समझ में आ गई तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या हो जाता है कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी। चलिए क्वेश्चन को बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं चलिए क्वेश्चन बैक टू बैक थर्ड करते हैं। सेकंड अपना फर्स्ट सेकंड हो चुका, थर्ड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तक आपको चलिए बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3। अब भैया क्वेश्चन में दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है देखो। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल से होता है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। ये साइड इक्वल होगी। ये ए होगा ये बी होगा ये सी होगा। ये दो साइड इक्वल है तो बेस दिया हुआ है बेस ये होगा आपका बेस गिवन है कितना 4/3 जैसा कि आप देख रहे हो 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन क्या है। गिवन में लिख दे रहा हूं मैं। गिवन में दिया है बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना दिया 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है और क्या दूसरा चीज दिया है आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक बार आप हमारे साथ सीखिए अच्छे से पहली क्वेश्चन को आप खुद बनाओगे तो आपसे बनेगा। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड मतलब मैं ये कह सकता हूं कि AB प्लस BC प्लस CA। पेरीमीटर का मतलब होता है उसके चारों तरफ घूमना है यार। जितनी भी साइड है सबको यहां से तोड़ दो फैला दो फिर मेजरमेंट कर लो वही पेरीमीटर है। ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं कि यहां तक तो हो गया। और जो देखिए यहां पर एक बात नोट करना जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो जो आपका AB है वो इक्वल होगा AC के। तो इसी को मैंने क्या ले लिया x लेट मान लिया। अब इसी को पूछ रहा है अदर साइड हमारी क्या होगी AB इक्वल टू AC होगा इक्वल टू x मान लिया। अब पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगा दो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है तो क्या था AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ पेरीमीटर दिया हुआ ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब पेरीमीटर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में देखना कितना दिया हुआ है 2/15 दिया हुआ। ठीक है कितना दिया देखो तो 60 हो जाएगा और 15 हो जाएगा 62/15। एक बार और चेक कर लेना। अब देखिए जहां से आप देखोगे जो बेस था हमारा BC था। अच्छा एक बार और नोट करना यहां पे जो बेस दिया है BC है। ठीक है तो चलिए AB की जगह पे क्या लिखोगे x और AB और AC दोनों इक्वल हैं और इसकी जगह पे क्या लिखोगे BC की जगह पे लिख दोगे 4/3 और CA की जगह CA या AC को एक ही चीज है क्योंकि अगर AC भी लिखोगे ना सही है दोनों एक ही चीज है। यहां भी x लिख दो और यहां पे क्या हो जाएगा 62/15। ये कैसे आया है
इसको देखो ये वाली वैल्यूज हमने ट्रांसफर किया, देखो इसको जब ऐसी वैल्यू दी रहती है तो 4 में 15 का इंटू करते हैं और प्लस 2 करते हैं, ये वैल्यू आ जाती है और डिवाइडेड बाय 15 ही रहता है। ठीक है, तो 15 को होता है 60 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 15, इतना तो आपको आता है, आप 6-7 में इतने सीख चुके होंगे सारी चीजें। चलिए अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा प्लस 4/3 और इक्वल टू 62/15 हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे आप तो 2x, उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 3 दोनों का एलसीएम ले लो 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इससे डिवाइड करोगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई इससे करो 62, ठीक है, और प्लस अब 3 से 15 में डिवाइड करो 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई से करो तो 20 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x ही है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 82 आ जाएगा, 82 डिवाइडेड बाय 50। अब ये 2 किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 50 और ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, कैंसिल कर दो तो 41 आ जाएगा। इन द सेंस x इक्वल टू कितना आ गया 41/50। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे, हेंस अदर टू साइड इज 41/50 सेंटीमीटर। या तो ऐसा लिखो या तो क्या करो 41 में डिवाइड कर दो 15 का, तो 2 से 30 हो जाएगा और रिमेनिंग कितना आ गया आपका 11। तो कैसा लिख दोगे, इसके प्लेस पे आप ऐसा भी लिख दोगे 2 राइट 11/50 सेंटीमीटर। तो दोनों आपके आंसर सही है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया था तो आप भी आंसर मिक्स फ्रैक्शन में करोगे, जाना नहीं है भी, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4th नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर का सम इतना है तो 1 नंबर इससे बड़ा है तो क्या नंबर्स होंगे, दोनों नंबर्स को बताना है। तो 2 नंबर्स पूछ रहा है तो आप 1 नंबर को लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर को आपने ले लिया, लेट फर्स्ट नंबर इज x ले लिया, ठीक है, एंड सेकंड नंबर इज, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा फर्स्ट नंबर 1 नंबर आपने ले लिया, क्वेश्चन में द सम ऑफ 2 नंबर इज 95 दिया, इफ वन एक्सीड अदर बाय 15। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट वाले को ले लिया 1, या ऐसा कर लो कि अदर नंबर यहाँ पे लिख लो आप, अदर नंबर ये होगा और 1 नंबर क्या होगा आपका, 1 नंबर कितना कह रहा पहले नंबर से कितना एक्सीड है 15 एक्सीड है, तो x प्लस 15। मैंने क्या बताया था कि अगर मोर आए तो क्या लिखना है प्लस करना है, एक्सीड भी आए तो प्लस, एक्सीड का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। ये 2 नंबर हो गए आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में भैया क्या कह रहा है कि दोनों नंबर का सम जो है आपका वो है 95। तो दोनों नंबर का सम होगा, देखो 1 नंबर प्लस अदर नंबर का सम 95 है, एकदम बहुत अच्छे से लगाइएगा। 1 नंबर कितना है आपका x प्लस 15 प्लस अदर नंबर क्या आपका x इक्वल टू 95। बहुत आसान है, देखिए अगर ये तैयार हो गया आपका, ये तैयार होगा तो फिर तो आप लगा दोगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 95 माइनस 15 कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ से 80 और यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब x इक्वल टू क्या निकाल लोगे आप, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में किधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 80/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब x की वैल्यू 40 आ गई, x क्या था आपका अदर नंबर था, तो अदर नंबर क्या हो गया, अदर नंबर आपका हो गया तो x इक्वल टू इतना। अब 1 नंबर क्या होगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा आपका, पहला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15 कर दो तो x को, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 प्लस 15 क्या हो जाएगा 55, ये होगा आपका आंसर। तो हेंस 2 नंबर, हेंस 2 नंबर बी या विल बी, दोनों कुछ भी लिख दो आप, विल बी क्या हो जाएगा आपका 55 एंड 40, ये 2 नंबर हो गए आपके, या 40 ऐसा लिखो 40 एंड 55, किसी तरह लिख दो कोई इशू नहीं,
ये बन जाएगा। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आज सीख के जाना है आपको। टू नंबर आर इन दी रेशियो 5:3 दिया हुआ, दो नंबर का रेशियो दिया 5:3। इफ द डिफर इन 18, मतलब 18 इनका डिफरेंस है, व्हाट दी नंबर, ठीक है। अब उस नंबर का क्या दिया, रेशियो दिया है, तो रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है इनका 5:3। तो इन दोनों को मान लो, एक नंबर क्या होगा, वन नंबर आपका हो गया, मान लेते हैं 5x, ठीक है, और अदर नंबर क्या हो गया आपका, अदर नंबर आप मान लो हो गया 3x। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, मतलब 18। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू आ रहा 18, राइट। अब यहां से देख लोगे तो 5 में से इसको माइनस करो 2x आएगा, और इधर क्या कर दोगे 18, और आपका आ जाएगा x इक्वल टू 18/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 आ गई। तो देखो अब क्या करना है आपको, जो वन नंबर आपने लिया था, वन नंबर क्या लिया था आपने 5x, तो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 9। तो देखो इनका करोगे कितना जाएगा 45। अब दूसरा अदर नंबर आपने क्या लिया, अदर नंबर आपने लिया क्या माना है 3x, तो 3 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x पहले लिख लो ऐसे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 9, कितना हो जाएगा 27। अब इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, डिफर कितने हैं, कितने का डिफर है, 18 का डिफर है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका 45, और सेकंड नंबर हो जाएगा 27। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करके बताइए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बताने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।